नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, सिटी और लाहौर की तरफ से कुछ दिन पहले ये कहा गया कि इलीगल पार्किंग को लाहौर में ख़त्म कर दिया जाएगा, मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन वहीं पर आपको सिनेरियोज़ दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब ऑफिस के बिल्कुल सामने। इस तरफ चले जाएँ तो अदालतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, अदालतें और उसके बाद सिविल सेक्रेटरीट शुरू हो जाता है। यहाँ से इस तरफ जाएँ तो CTO साहब का ऑफिस आता है, DC साहब का ऑफिस आता है। यहाँ से ये सारा माल रोड है और मेरे बैक पर आपको मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हुई भी नज़र आ रही हैं। मेन रोड की पूरी एक लेन जो है वो गाड़ियों की पार्किंग ने कब्जा किया हुआ है। वो देखें, वहाँ से वो सारी की सारी गाड़ियाँ, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। शहजाद भी अगर आप फोकस कर सकें तो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने लोगों ने मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ गाड़ियों का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। शहजाद भी अगर आप ये गाड़ी दिखाएं, ये जो बिल्कुल सामने है, जो ऑपोजिट साइड पर खड़ी है, यानी कि ये वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए शायद आ रही होगी कि उसने ऐसे ही पार्क कर दिया है। अब उससे ज़्यादा मज़ाइका खेज़ बात आपको दिखाती हूँ। शहजाद भी इधर आए ज़रा, मेरे बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में आपको 2 ट्रैफिक वार्डन्स नज़र आएंगे और उनके साथ खड़ा लिफ्टर नज़र आएगा कि किसी आम शहरी ने अगर इलीगल गाड़ी पार्क की हो तो वो लिफ्टर से गाड़ी हटा देते हैं, उसको जुर्माना करते हैं, चालान करते हैं और फिर जो है वो अपनी कार्रवाई, जो भी उनकी कानूनी कार्रवाई होती है वो करते हैं। इस वक्त मेरे साथ आप आइए तो ये पूरी मेन रोड है। ये इस वक्त मैं मेन रोड पे वॉक कर रही हूँ और वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा मेन रोड की 1-2 लेन, कई कई जगहों पर तो 2-2 लेन्स जो हैं वो पार्किंग बनी हुई हैं, लेकिन वार्डन कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे जो है ना, वो सिर्फ एक कोने में खड़े हैं और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें साइलिन की, वकला हजरात की, हायर ऑफिशल्स की गाड़ियाँ होती हैं तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये इस एक रोड को, जो कि 3 लेन पर मुश्तमिल है, 1 लेन पर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब आप जाएं तो बाकायदा पार्किंग का ठेका दिया हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट बार की पर्ची दी जाती है यहाँ पर। आए आपको वो भी दिखाते हैं। लाहौर में किसी भी बिल्डिंग बायलॉज में ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी दफातर हो, कोई भी बिल्डिंग्स हो, उनकी पार्किंग के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, यहाँ गाड़ियाँ अंदर तो जा नहीं सकती, तो जिसने गाड़ियाँ लगानी हैं वो यहीं लगानी है। अदालतों के अंदर पार्किंग की जगह नहीं है, जिसकी वजह से तमाम मोटरसाइकिलें, तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो मेन रोड पर पार्क की जाती हैं। अब आपको जो मैं दिखाने लगी हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यहाँ इस दीवार से फुटपाथ शुरू होता है, उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 लेन मोटरसाइकिलों की पार्किंग की यहाँ बनी हुई है और बाकायदा पार्किंग की पर्ची दी जाती है। तो आए देखते हैं ज़रा कितनी पर्ची है और वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये पर्ची दिखाइएगा ज़रा। पर्ची दिखाइएगा ज़रा, दिखाइए ना भाई, ये पर्ची दिखाइएगा जो आपको दी है। कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे? अभी नहीं मांगे। नहीं मांगी है? नहीं जी। लाहौर बार की मंजूर शुदा पार्किंग, कार 100 रुपया, रिक्शा 100 रुपया, मोटरसाइकिल 50 रुपये। तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल के, मैं अभी आपको देती हूँ तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स के ऑफिस के बिल्कुल सेंटर में ये रोड वाक़ है। इसके बिल्कुल पीछे सिविल सेक्रेटरीट है, यहाँ पे CTO साहब का ऑफिस है, DC साहब का ऑफिस है और इस वक्त हम अदालत की बिल्कुल बाहर खड़े हैं और ये अदालत की पार्किंग है। और आप यहाँ पर सिनेरियो देखें कि मोटरसाइकिल के कितने पैसे ले रहे हैं? 50 रुपए ले। उसकी है ये तो, अच्छा उसने वापस करनी है आपको? ये नहीं, वो तो चला गया। 50 रुपये ले रहे हैं, क्यों? 30 रुपये नहीं है? ठेका लाहौर बार का है। हाँ जी, क्या करें? ठेका लाहौर बार का, उनसे बात। ठेका लाहौर बार का है, लाहौर बार के सदर का है। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। ठेकेदार का नाम बताएं। हमें भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? 800 रुपए रोज के 800 रुपये। कितने घंटे काम कर दो? सुबह 7 बजे से 5 बजे। और कितनी मोटरसाइकिलें आती हैं अंदाजन कितनी पर्चियाँ? ये वकील मुंशी ज्यादा है, प्राइवेट कम है। नहीं तो ये पर्चियाँ कितनी जाती हैं दिन की? सुबह से लेके अभी तक 44 टोकन चले हैं। कितने गए? 44। उससे ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। ये सब वकीलानी और वकील मुफ्त खड़ी करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, आप इस रिक्शे पे आए हैं, मोटरसाइकिल पे आए? रिक्शा 100 पे। रुपया पार्किंग। हाँ 100 रुपया पार्किंग। नहीं, यहाँ पे 100 नहीं है। वो लिखा हुआ है। 100 मुझे नहीं पता। कितने वैसे पैसे लिए उसने? पहले तो 50 लेते थे। रिक्शे के भी 50 नहीं रुपए? ठीक है, हमारा बाइक वो मेन पे लगा हुआ है, हम काम। अच्छा, आपका मेन पे लगा हुआ, पार्किंग में लगाएंगे तो उसका 100 रुपया लेंगे मेन पे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्टर देखें,
वो फुटपाथ है, शहजाद भी दिखाए जरा, वो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है, पूरी एक लेन पार्किंग में, दूसरी लेन, तीसरी लेन, ये चौथी लेन, बीच में बाकायदा मेन रोड के ऊपर रास्ता छोड़ा हुआ है, फिर एक लेन, एक और लेन और फिर रिक्शे। मतलब अस्सलाम वालेकुम सर, हम ये बात करें सड़क के ऊपर कोई भी ठेका लगा के बैठ जाए करोड़ों रुपए कमा ले। 50 ये रुपए आप मोटरसाइकिल असल पार्किंग का में ले बात रहे हैं। करनी है तो लोअर बार के सदस्य से करें, ये सारा उन्हीं का है। ठीक उनसे है, बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है, हमारा लेना देना है इनके। मतलब आप देखें, डीसी साहब कहते हैं, अदालत कहती है, अदालत के ऑर्डर्स हैं कि शहर में कोई भी प्राइवेट पार्किंग हो या पब्लिक पार्किंग हो, एक बाकायदा जजमेंट के अंदर ये रिमार्क्स आए और फिर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, हाँ 30 रुपए गाड़ी के, 10 रुपए मोटरसाइकिल के, या 100 रुपया गाड़ी के, मोटरसाइकिल के 50 रुपए। 50 रुपए जुल्म सिर्फ गरीबों के लिए है। वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपना रक्षा कहीं इलीगल खड़ा करें, 2000 का जुर्माना होता है कि नहीं होता? मैं बताता हूँ आपको, मैं सारी बात बताता हूँ। आपने जो सवाल किया ना, मैं तफसील से आपको जवाब देता हूँ। जी जी, बात ये है कि ये जो खड़े हुए ना, ये दिहाड़ीदार लोग हैं। मुझे पता है, मैं इनको तो कुछ कह नहीं इनका इनको तो जो कहना है, इन्होंने अपनी 1000-1500 रुपए दिहाड़ी वो लेनी है। सर 800 ठीक रुपया है, दिहाड़ी बेचारा ले रहा है। जितनी भी वो ले रहा है वो 8 इनके घंटे काम वो कर रहा है। ये दिहाड़ीदार हैं, इनका नहीं ये मसला। हाँ। ये जिसकी माँ पे ये लगता है ना, हाँ जी। ये आप उससे बात करें। वो ये मरियम नवाज ने एक्शन लिया था पिछले दिनों, यहाँ से वो DSP राशिद याद, वो सारे आए थे, उन्होंने सारी मीटिंग वगैरह अंदर बैठ के भी की है, लेकिन ये खत्म नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक ये क्या नाम है सिर्फ बाग का, नासिर बाग वाली पार्किंग नहीं आप बनती। नहीं बनती तब तक कुछ उसको सर मुझे समझ आता है, मुझे समझ आता है, लेकिन इनको किसने हक दिया कि आधी सड़क ब्लॉक कर दें? आप ये देखें, एक 4 लेन की ये सड़क है, एक लेन चल रही है, बाकी सब पे कब्जा है। बाकी सब पे कब्जा ऐसे ही है, लेकिन ये नहीं हटा सकते। ये हम भी नहीं हटा सकते सर, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं सर। ये इसी तरह ये रक्षे का भी मसला है, ये सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं, सिर्फ रक्षे को खड़ा नहीं होने देते। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आप टाउन हॉल के बाहर जाएं, पूरी एक मिनट, अब सुन ले, मेरी सुन ले ना, मेरी सुन ले। टाउन हॉल के बाहर जाएं, गाड़ियां सड़क पे खड़ी हुई हैं, ये माल रोड से टर्न लेते हुए गाड़ियां सड़क पे खड़ी हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप रिक्शा जाके खड़ा कर देंगे ना, ऐसे वार्डन भागा आएगा, निकलो यहाँ से। वार्डन में भगाएगा, आम पब्लिक भी नहीं खड़े बंदियां दे जोर चलता है, मारे बंदे जोर चलता है, मारे बिल्कुल। बंदियां दे जोर चलता है। एक रिक्शे वाले को भगाने में आप सबसे आगे होते हैं, फिर कोई गाड़ी खड़ी हो, फिर आपको जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है सर? बड़ी गर्मी है। मैम इंसिडेंट इनसे बात करूं, क्यों आपसे बात नहीं कर सकती? मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना है। कानून की बात करते हैं आप लोग, उसी के बारे में सवाल करने आए जी हैं। मैम, रूल्स हैं कि रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, कब्जा बिल्कुल नहीं ऐसे कर नहीं है, सकते। आपने सेंटर ऑफ द रोड मोटरसाइकिल लगाई हुई है, हाँ। पार्किंग अड्डा सेंटर में लगा हुआ है, बिल्कुल वो ऐसे फुटपाथ कवर किया, ये बीच में भी रास्ता भी छोड़ा हुआ, बिल्कुल बाकायदा ऐसे अपनी ही है। दुनिया आबाद की है, बिल्कुल ऐसे और उससे सोने पे सुहागा इलीगल चार्जेस ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात। फिर कौन देखेगा इसे? अच्छा मैम, सबसे पहले अगर पार्किंग का इशू, पार्किंग जो फी है, ठीक हो गया, वो Parking free डेफिनेट है? जो पार्किंग फी है, अच्छा। इधर खड़े करने की जो पार्किंग जो ठेका होता है, हाँ हाँ, वो लाहौर बार एसोसिएशन का, ठीक हो गया, इनका होता है। वो डेफिनेटली एक बार एसोसिएशन को उसको जो ज़मीनी बाय लॉज हैं या बाय रूल्स बनाने की उनको परमिशन है। जब बाय रूल्स बनाने की परमिशन है तो वो बार अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ये एक बात गवर्नमेंट बताएं, बार क्या अबव द लॉ है? पाकिस्तान के लॉ से अबव है? बार जो है ना वो अंडर सिटी द लॉ से अबव है? नो मैम, बार अदालत के एक फैसले में ये कहा जाता है प्राइवेट पार्किंग भी गाड़ी के 30 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे ठीक बिल्कुल है? ऐसे तो ऐसे। फिर ये क्या है? अच्छा मैम, ये नो गो जोन कहते हैं हम नहीं इसे। नो मैम, ये है कि जो पार्किंग एरिया है ना, वो बाय लॉ रूल्स बनाती है, रूल्स के तहत वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लेती हैं। सेकंड चीज़ है कि पार्किंग फीस ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, ये डिटरमाइन करता है अमूमन ठेकेदार, ठीक हो गया, और बार जो कुछ ठेका नुमाइंदे किसने हैं दिया? वो बार बात से की जब दिया। हम बात करते हैं तो बार कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हम इसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद बात चुप हो जाती है। पूरी रोड के ऊपर एक लेन ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है, 3 लेन पे कब्जा किया हुआ है। हाँ, सर बिल्कुल। ये तो फिर बदमाशी अच्छा, नहीं ना, ऐसा मैम- लगता है काले कोट की मैम बदमाशी। नहीं बदमाशी नहीं है, दरअसल ये है कि कानून की असर बात रसूख होती है। ना। असल चीज़ है कि जो बिल्डिंग है आपने देख लिया, सिविल कोर्ट है, ठीक हो I गया, understand। पूरे लाहौर के सिविल सर, मैटर ऐसे यहाँ तो डिसाइड शादी होते वाले हैं। भी रोते हैं, हाँ, हमारे पास पार्किंग पार्किंग नहीं नहीं है, है, इशू ये है। अनारकली वाले ठीक भी हो रोते गया। हैं, तो वो भी सड़क पे कब्जा कर नहीं नहीं, सड़क पे नहीं है, वो। उसको जो है ना वो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है। आप देखिए जो रोड है, मेरा मशवरा पता है क्या है कि यहाँ गवर्नमेंट की नहीं चल सकती, यहाँ सीटीओ नहीं चला सकते, यहाँ डीसी साहब नहीं चला सकते,
तो वो सिविल सेक्रेटेरिएट से लेकर पोस्ट ऑफिस तक ना ये रोड बंद करती है। यही मैं कहने लगा था, ये रोड बंद क्योंकि करके इतने वो रोड, ताकतवर लोग हैं ये कि यहाँ नहीं, पाकिस्तान मैं- का कानून नहीं चल सकता। आपको भी पता ताकतवर कौन है, वैसे है, जो है ना, हम क्यों नहीं रूल्स है, एंड क्यों नहीं है? मुझे बताएं ना, definitely एक पार्किंग का ठेका आप कैंसिल कर देते हैं, हम्म। सील कर देते हैं। गुलबर्ग में एक पार्किंग स्टैंड को सील किया हुआ है, 7 पर्चे हैं उसके ऊपर। अच्छा, इस अच्छा। ठेकेदार के ऊपर पर्चा क्यों नहीं हो सकता जो 100 रुपया ले रहा है गाड़ी का, मोटरसाइकिल के 50 रुपए ले रहा है, सड़क पे कब्जा करके बैठा हुआ है, प्राइवेट प्लॉट भी नहीं है। मैम कोई ऐसी सच को सर कंप्लेन आई है, देखें, मैं आजकल ना आपने इश्यूज, सोशल इश्यूज को रेज किया, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई बात, कोई ऐसी चीज को सामने कंप्लेन रिटर्न में आई हुई है, आप दे दीजिए, ठीक हो गया। बार अगर उस पे एक्शन नहीं ली तो डेफिनेटली मेरी बड़ी दफा बाहर से भी बात हुई है, वो लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं कि आप हमारी पार्किंग से लेना देना नहीं है। अब आपकी मैं जो आप पढ़े प्राइमरी लिखे ड्यूटी हैं, है आप को बहुत पढ़े सोशल लिखे हैं। इवल्स को जो है ना वो डिटरमाइन करना, I डेफिनेटली understand। ठीक मैं हो आपसे गया। एक सवाल लेकिन पूछना चाहूँ, ये एक मैं आपसे एक प्रोसीजर, सवाल जी नहीं, पूछना चाहूँ। आप पढ़े लिखे हैं, कानून समझते हैं, मुझसे ज्यादा समझते हैं। मैं आजकल सोशल मीडिया पे ना कुछ वीडियोस देखती हूँ अमेरिका की, जिसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अवेयर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। हम ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे? हम कुछ बोले ना, मैं यहाँ पे आके रौला डाल दूँ, भाई ये मेरी सड़क है, मेरे टैक्स से चलती है, मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स फाइलर हूँ, मैं रौला डाल सकती हूँ। होगा पता है क्या? तमाशा लग जाएगा, खड्डा पड़ जाएगा, कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, वो कहेगा जा जो करना करना। या तो हाल ये हमारे यूनिफॉर्म वाले वार्डन यहाँ खड़े हैं, हाँ, उनके बिल्कुल पास लिफ्टर खड़ा हुआ है, किसी की हाँ। जरूरत नहीं होगी यहाँ से आके डबल पार्किंग में गाड़ी को उठा। डेफिनेटली ये जो ना होना चाहिए। फिर वही है ना, देखिए जिसके असल पास चीज है कि ताकत है, वो पार्किंग, जीत जाता है। अगर पार्किंग का इशू रिजॉल्ट हो जाए डेफिनेटली है ये, इसमें से जो हम वकला है ना, ठीक है, हमारी मोस्टली जो बाइक गाड़ियां जो वकला की हैं वो उधर सेशन कोर्ट या इसके बैक साइड पे खड़ी लेकिन आपकी नहीं जो खड़ी। सुबह आ जाते आपकी नहीं हैं, खड़ी। सुबह जो आते हैं ना, आपकी गाड़ी भी होगी तो यहाँ खड़ी हो। सुबह जो आती है ऐसा ही ना, होता है हम आ ना? जाते हैं सुबह, हमें मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, हम अच्छी जगह पे करते हैं। मोस्टली साइल होते हैं, ठीक हो गया, उनकी मजबूरी है, वो कहाँ पार्क सर आपकी क्या पार्किंग नहीं। आपकी क्या मजबूरी थी बाइक यहाँ खड़ी? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी ऐसा। लेकिन आपने कहा सबने लगाई हुई है तो मैं अब ये रिक्शे वाला खड़ा है ना यहाँ पे, हाँ, वार्डन आएगा, इसको 2000 का चालान कर देगा, सड़क के बीच में क्यों खड़े हो, निकलो यहाँ से। हाँ ये तो बात आपकी है। मोटरसाइकिल को कोई हाथ नहीं लगेगा। यहाँ से बुकला वन वे की खिलाफ वर्जी करते जा रहे होते हैं, तो फिर काले, मैं इसीलिए आज काला मैम पहन के जब आई हूँ। जिस मुझे लगता है बंदे काले- ने काले जिस कोट की ना मुझे नहीं, कोट मैम पहनना देखिए चाहिए। एक बात सुनिए, आइन तोड़ दिया, जिन लोगों ने तोड़ा आपको भी पता है, ताकतवर तो तोड़ दिया ना, छोटा मोटा हम भी अगर कानून को तोड़ देते हैं तो उसमें क्या भला बात है। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप, एक कानून का आइन वाला, टूट गया, कानून सिखाने वाला, आइन टूटा, कानून समझाने वाला, आइन कानून टूटा। की इम्प्लीमेंटेशन का ओथ लेते हैं आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन सर जब आपका आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, बार की मेंबरशिप मिलती है, हलफ लेते हैं आप, कानून को अपहोल्ड करेंगे, कानून तो ये भी कहता है कि गरीबों का 20 सहारा बनेंगे। आप खुद कह रहे हैं छोटा मोटा कानून तोड़ दिया तो क्या कानून बात तो है? ये भी कहता है कि 24 आवर में बंदा जो डिटेन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, हाँ, नहीं करते, नहीं करते। वही तो कह रही हूँ। आइन भी तोड़ दिया, तो फिर उस सब में आप भी शामिल हो। इन्वेस्टिगेशन भी खत्म इसमें होगी, आप भी शामिल हो। ब्यूरोक्रेसी के जो ना वो सर आप तो कानून तो ये भी कहता है कि पुलिस वाला आके आपसे अगर आईडी कार्ड मांगे तो आप आईडी कार्ड देने के पाबंद नहीं है। नटशल में बात करूं, एक नटशल यहाँ में आप बात आईडी करूं, कार्ड देने से इनकार करें, एक कान के मैं नीचे एक पट्टी है। नटशल में बात करूं, अगर इस मुल्क के ताकतवर हल्के लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ को ओबे करेंगे तो हम भी करेंगे। मुझे लगता है ये जस्टिफाइबल नहीं है। मैं अगर कहूँ ना कि जी फलां सरकारी गाड़ी जा रही थी, ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो मैं भी नहीं पहनूंगी, मैं अपनी जिम्मेदार हूँ। वो अपनी डेफिनेटली वो हमारी जिम्मेदारी, वो- लेकिन फिर मैं उसको गलत नहीं कह सकूंगी जो अगर हाल- मैं भी इस वक्त जो शामिल हालात जो चल रहे हैं यही है बस, you know। हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। ये चाचू बड़ा हंस रहे थे, अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ा हंस रहे थे, सुन रहे थे सारी बात, सही कह रही थी गलत कह रही थी? आप भी सही हैं, ये लोग भी मैं सही भी हैं। सही नहीं, तो डरदे हो तुसी बात भी? ये मैं तो है, कहती हूँ कि नहीं इनकी शराब भी गलत है। बात ये है ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਮਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ हुकूमत ने ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ। सर देखो ए ते कोई भी हुकूमत च आ जावे ना, ए लॉजिक यही लगदी है। सवाल मेरा है नहीं, एक मिनट, आप खुद कानून तोड़ रहे हो, कोई जैसे ये वकील साहब थे, सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी करके गए हुए हैं, कानून तोड़ रहे हैं ना, नहीं खड़ी कर सकते। आपका रिक्शा खड़ा होगा, किसी का रिक्शा खड़ा होगा, 2000 का जुर्माना हो जाएगा, उस मोटरसाइकिल वाले को नहीं होगा क्योंकि उसने काला कोट पहना है। तो फिर ताकत है ना, कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून नहीं है, ठीक है, मैं कानून तोड़ी होंगी, मेरा कोई हक नहीं पहुंचेगा, मैं किसी और को बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेन रोड का ये जो हल्का सा मिटा हुआ बैंड है ना, शहजाद भाई ज़रा ये सड़क पर दिखाएं, ये इस तरफ दिखाएं, ज़रा कैमरा इस तरफ करें। ये जो हल्का सा वाइट कलर का बैंड है ना, ये वो लेन और लाइन की पट्टी है जो लगाई जाती है यूजुअली, वो मिट गई। सिर्फ वहाँ तक एक लेन जो है वो सड़क की खुली हुई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी लेन है। आप पीछे देख लें, पूरी मोटरसाइकिलों की गाड़ियाँ पार्क है। यहाँ से लेकर हल्की हल्की निशानियाँ, कुछ बाकियात हमें नज़र आ रही हैं यहाँ तक, ये तीसरी लेन है। दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय पार्किंग। और फिर बीच में आपने रास्ता छोड़ा और ये आती है सड़क की वो येलो लेन जो चौथी लेन बनती है। आपको 2 फुट का 10 फुट का जगह दी जाए, आपने 20-20 फुट पे खुद ही कब्जा कर लिया। 1, 2, 3 लेन्स के ऊपर मोटरसाइकिलों की पार्किंग है और ट्रैफिक का जो बुरा हाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर 1 वे की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो भी हम आपको शदीद दिखाएंगे। अब आगे आइए, ये सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग की बात नहीं है। इसके बाद आप आगे चले जाइए तो आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आएंगी मेन रोड के ऊपर लगी हुई। लोग आराम से धड़ल्ले से मेन रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार कर रहे हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा पीछे ट्रैफिक जैम है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई यहाँ पर आकर एक्शन नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि कानून से ऊपर है ये। और फिर जब आप बात करते हैं तो 50 रुपये। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? जी सर मुझे बताएं, ये पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिस है जी, और जी। ये सिविल सेक्रेटरीट, वहाँ जी, से जी। लेकर यहाँ तक ये सड़क पाकिस्तान में नहीं है? इस पे पाकिस्तान के लॉज नहीं आते हैं, इस पे कानून नाफिज नहीं हो सकता। मैं आप इस बात से आपकी क्या मुराद है, आप क्या इस बात कहना से चाहती मेरी ये है? मुराद है सर, मेन रोड की तीन लेन्स जी बॉर्डर ये पार्किंग ने कवर जी, की जी। है। पीछे गाड़ियों ने पार्किंग कवर जी की जी है। जी फुटपाथ के ऊपर आपको स्टॉल्स नजर जी आएंगे, जी जी ठेले नजर आएंगे। आपको पता है पूरे शहर में क्या हो रहा ये है? किसकी जिम्मेदारी है? डीसी साहब की जिम्मेदारी है, सीटीओ साहब की जिम्मेदारी जी, है, जी। तमाम इन्फोर्समेंट इदारों की जी, जी। जिम्मेदारी है। तो फिर इन लोगों को जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं इनको फैसिलिटेट करने की किनकी जिम्मेदारी है? कानून की जिम्मेदारी। तो फिर कौन, आपको पता है कौन फिर सर, ये जो आपने जिम्मेदारी अपनी logic पूरी use नहीं किया कर ना, रहा? आपने ये लॉजिक यूज किया, बड़ा जबरदस्त है। कौन नहीं कर रहा? अब मुझे ये बताएं, इचरे के बाहर, अनारकली के बाहर, शालमी के बाहर पार्किंग देने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्हीं की। ठीक है, इसके बावजूद कितना मैसिव ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, लोगों का रोजगार छीन लिया, लोगों के स्टॉल्स खत्म कर दिए, गरीब आदमी की रेहड़ियाँ तोड़ दी। तो फिर मैं सही कह रही हूँ ना, ये पाकिस्तान का कानून इस सड़क पर नहीं आता, रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं। ये सिर्फ उन लोगों 3 लेन सड़क पे कब्जे में है। पार्किंग फीस भी 30 के बजाय 50 रुपए मोटरसाइकिल की और 100 रुपया गाड़ी की। तो बदमाशी चल रही है सर फिर तो यहाँ पे। अब देखिए ना, इसका आखिर कोई ना कोई जिम्मेदार है ना, तो वो आप वो पर्ची वाला धड़ल्ले से ना बार कोड लिखता है उसके ऊपर, लाहौर बार कोड की मंजूर शुदा पर्ची। पर्ची वाला तो जब शायद सरकारी रेट 10 रुपए है मोटरसाइकिल का, वो किस चक्कर में 50 रुपए दे? ये मुझे नहीं पता कि वो आप लेता आप ही है। देते हो? नहीं, आप मैं तो नहीं हर देता, वक्त हम में नहीं आपको देते, देते हम नहीं हैं। देते, आप बोलिए। उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये है, ये सारा कुछ सिचुएशन बना हुआ है आप कानून के रखवाले हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और आप लोग हलफ भी लेते हैं कि हमने कानून और पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करी। हमने बहुत वकला को इस हक में, कानून के हक में, आइन के हक में सड़कों पर निकलते हुए देखा है। कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, पाकिस्तान का आइन हक होल्ड करना है। सर यहाँ कानून टूट रहा है आपके सामने, आपकी अदालत के सामने, ये तो मजाक हो गया फिर। ये तो जो जमादारान है, इसके जो जमादारान क्या ये गलत है? वो मैं तो कहता हूँ गलत है। आपने भी लेकिन मोटरसाइकिल वहीं लगाई हुई है। नहीं, हमने तो हमें कोई फैसिलिटी बैक देखिए, साइड पे इसकी पार्किंग है, कोई जुडिशल किसी जगह कॉम्प्लेक्स की कोई पार्किंग पार्किंग है। नहीं है इस जुडिशल जगह, कॉम्प्लेक्स कोई की बिल्कुल पार्किंग। नहीं पार्क कर। कहाँ पे वो पार्किंग जो है? पूरा प्लाजा बना किसी हुआ है। जगह पे नहीं है ना भाई। हमने जाना तो ये हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे क्या काम? अब मैं आपको एक अब ये क्या कर- हम अब क्या कर सकते हैं? ट्रैवल किया होगा शायद, बिल्कुल देखा किया, होगा, बिल्कुल दुनिया किया, देखी है बिल्कुल आपने। किया। वो आपको तो पता है कितना सिविलाइज्ड लंबा लोग लंबा हैं। वॉक करनी पड़ती है पार्किंग से। पार्किंग हर जगह, हर बिल्डिंग के बाहर नहीं होती है, एक कॉमन पार्किंग होती है जहाँ से आप वॉक करते हैं। बस स्टॉप पे जाने के ये लिए 2 सारी जो किलोमीटर walk फैसिलिटीज करना किसकी होता है। जिम्मेदारी है? किसने ये करनी है? ये गवर्नमेंट ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है ना। सर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे तो फिर हम नहीं, हमने हम कुछ तो नहीं आपकी करना। तरफ देखते हैं, हम तो गवर्नमेंट ने वकला की तरफ देखते हैं। ये ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द पीपल्स और फैसिलिटीज सबको, मिलेंगी तो हाँ। कानून पे अमल दरामद होगा, अदरवाइज जो कानून तोड़ रहा है उसकी खैर है। नहीं, कानून कोई नहीं तोड़ रहा। कानून कैसे टूटेगा? कानून नहीं तोड़ रहा। मेरा सवाल पता है क्या है? फिर चलें इसकी इजाज़त दे दें कि फैसिलिटीज़ नहीं है, बंद कर दें सड़क को, फिर उस रिक्शे वाले का भी 2000 का चालान ना करें, फिर उसको भी सड़क पे खड़े होने की ठीक है, इजाज़त दें। ठीक उस माड़े बंदे को तो चालान कर दिया जाता है। सही कह रही हैं काला आप। कोट मैं करना आई आपको कोई सामने नहीं आई आता। एग्री विद यू। लेकिन लोगों ने उसके गाड़ियों लिए- पर उसके लिए advocate हमने क्यों? क्या करना है? वो उसके लिए हमने आप क्या क्या करना? कर
गवर्नमेंट जब ये कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो नजायज़ कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो 2000 का चलान है या जो गरीब जिसकी रेडी उठाई जा रही है, आप कह रही हैं, तो जिस बंदे का आप रोजगार छीन रहे हैं, तो हमारा आइन कह रहा है उसको रोजगार दें, तो उसका रोजगार इनको देना चाहिए, उसको मुतबादल सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सर पता है उनको करना अच्छा चाहिए आप ना। कंक्लूड करते हैं बात को। पता है बात क्या है, जिसकी ताकत है ना वो छा जाता है। जिसने मोटरसाइकिल पे ये लगाया होगा ना एडवोकेट हाई कोर्ट, उसकी बाइक को कोई रोकेगा नहीं। नहीं यहाँ नहीं 10 मोटरसाइकिलों पे नंबर नहीं, प्लेटें भी आप- टूटी हुई हैं, नंबर प्लेट के बगैर मोटरसाइकिलें नहीं, खड़ी हुई हैं, उनका चालान नहीं होगा। एक गरीब आदमी का चालान कर दिया जाएगा। वकील का काम है एडवोकेसी, वो जहाँ पे भी उसने तो एडवोकेसी करनी है। काश आप लोग अपने लिए एडवोकेसी कर सकते कि सड़क ब्लॉक है जी, हमें ये मंजूर कर नहीं रहे, है। सड़क ब्लॉक आप नहीं कर रहे, कोई वकील जिसकी नहीं कर रहा। मोटरसाइकिल वो देखिए वो वकील साहब की मोटरसाइकिल खड़ी है सेंटर ऑफ द रोड उसको खड़ी है, अगर आपकी भी खड़ी है उसी पार्किंग में। नहीं, मेरी पार्किंग में हाँ, आपने ठीक तो है, चलो साइड थोड़ा पे है, सा साइड कनेक्ट पे किया है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, उसका काम है इस तरह की पार्किंग बनाए, अच्छे प्लाजे बनाए, उनके तो बनाती है तो हम कहते हैं बहुत दूर है, फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वो भरा हुआ है ना, चले वहाँ तो खैर, जगह अभी अभी आपके लिए पार्किंग बन रही है ना सर। यहाँ तो जब बनेगी सर, तो वो हम भी चले इस्तेमाल जाएंगे। नहीं होगी मेरे से आप ना। वो बात की बात है ना, वो आपको रिजेम्पशन की हाँ। बात कर रही है। बिल्कुल, चलें चलें एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये दिखाती हूँ कि मैं रो रही थी उस वक्त से कि जी रोड की एक लेन पे पार्किंग की हुई है, उन गाड़ियों को कोई कुछ नहीं कह रहा। इस साइड पर आप चले जाएं, माल रोड से जब आप कचहरी की तरफ टर्न लेते हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ टर्न लेते हैं, वहाँ पर पूरी एक लेन कवर की हुई है। ये बादशाह भाई हैं, इन्होंने सेंटर ऑफ द रोड गाड़ी लगाई है और खड़ी करके चले गए हैं। शहजाद भाई ज़रा दिखाएँ, मतलब एक से दूसरी लेन कब्जे में कर लूँगी, कहूँगी कब्जा किया हुआ है भाई, इलीगल पार्क हुई हुई है ये। और वो मेरे पीछे आपको एक पूरा ग्रुप नज़र आएगा वार्डन्स का जो खड़े हुए हैं, जो कार्रवाई नहीं कर सकते। इनका लिफ्टर भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, आए ज़रा आपको दिखाते हैं। ये देखें रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर लिफ्टर खड़ा हुआ है, इलीगल गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, उठा क्यों नहीं रहे? हाँ उठा रहे हैं, अब मैंने पॉइंट आउट कर दिया तो अब आप यहाँ से उठाएंगे। डीएसपी साहब यहाँ पर आए हैं, जिन्हें हमने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ आइएगा, कुछ सवाल हैं जो हमने आपसे पूछने हैं, जिस पर हम ये पूछना चाहते हैं। एक आम शहरी से तो कार्रवाई कर ली जाती है, जो यहाँ पर अदालत की गाड़ियाँ खड़ी हैं, टाउन हॉल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अदालत से मेरी मुराद वकला की, साइलिन की, उन तमाम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो एक ऑल्टो उल्टा मुंह करके खड़ी है, इलीगल आ रही थी, वन वे की खिलाफ वर्जी भी है और इलीगली पार्क हुई भी थी। लिफ्टर खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन लिफ्टर ने अभी तक हमारे इस 1.5-2 घंटे की कार्रवाई में किसी गाड़ी को नहीं हटाया। ये हटा नहीं सकते, हटाना नहीं चाहते। ऑल्टरनेट क्या है इसका, इस सब चीज़ों पर बात करेंगे। हम डीएसपी साहब को यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे बात करेंगे। डीएसपी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राशिद साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अभी एक वकील साहब से बात कर रही थी, तो पीछे जो है वो मोटरसाइकिल की जो पार्किंग है, सड़क की तीन लेन जिन्होंने ली हुई हैं, एक लेन ट्रैफिक के लिए खुली हुई है अदालत के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर भी आप देखें इलीगल गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। एक तो होता है ना कि एक लेन पे किया हो तो चलो आपने इजाज़त दी हुई है, डबल ट्रिपल लेयरिंग यहाँ भी हुई है, काली गाड़ी सेंटर ऑफ द रोड खड़ी। ये लिफ्टर आपका पीछे खड़ा हुआ है, क्यों नहीं करता? नहीं, लिफ्टर काम कर रहा था, अभी जस्ट नमाज पढ़ने के लिए आउट हुआ था ड्राइवर। मैं यही बात मैं सामने पूछ रहा था, इंचार्ज भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग है। यहाँ बुकला की इनके जो मंजूर शुदा इनके स्टैंड्स हैं बुकला के, इनकी जान गैर कानूनी तौर और पर, बाल की तरफ से ही, गैर कानूनी हमारी तरफ से नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ। दूसरा ये कि ये लास्ट टाइम भी हमने यही बताया था, इस पर बड़ी एफर्ट की हमारे सीनियर अफसरान ने, उसके बाद ये इस पर काम शुरू हुआ। आप अगर वहाँ पे जा बिल्कुल सामने है, आप चेक करें, वहाँ पर ना 2 फ्लोर अंडर जो बेसमेंट्स में इनकी पार्किंग बन रही है, और उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह 14 अगस्त को उसका ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट होगा, जो हम उसकी अपडेट लेते रहते हैं। अब ये बातें अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमने वो कवर किया हुआ है, हम अभी भी दोबारा भी कवर करेंगे। मेरा सवाल ये है, जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग बन रही थी, हमने तब भी ये कहा था कि ये सड़क क्लियर हो जाएगी, पार्किंग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की यूज़ हुआ करेगी। एक सेकंड
अब हम क्या सुनते हैं उन्हीं मोटरसाइकिल वाले वकला से, साइलिन से, ओ भाई वो बची हो तो बड़ी दूर ही है ना, तो चल के ऐसी किस तरह आई है। अब ये है अदालतें सिविल सेक्रेटरीट, आपको लगता है वो नासिरबाग की पार्किंग यूज करेंगे? वो तो नहीं, चलते अभी- हुए तो हमें लगता है कि जैसे हमारी जो है ना बस हो गई है। मैं ना इसमें थोड़ा सा गुजारिश कर दूं। एक तो बाबा ग्राउंड के बाहर आपने देखा होगा कि एक लेन दरमियान में सड़क को बंद किया जाता था और एक लेन चलती थी। अब अभी भी वहाँ पे जाइए, वो हमने इनको बिल्कुल येलो लाइन के नीचे कर दिया, वो पार्किंग स्टैंड इनका मेन रोड से ख़त्म करवा दिया पहली बात। दूसरी बात आपने बात की सेशन कोर्ट के जो पार्किंग है, वहाँ बिल्कुल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, उसकी थोड़ी सी इनको बेहतरी की मेरी बात। सर ये बेहतरी किसने करानी है? इसमें आप देखें ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हर वक्त वार्डन जरूर खड़ा हुआ होता है, हर ड्यूटी में, हर रोस्टर में होता है कि नहीं होता है? उसमें यहाँ सीटीओ साहब का मैं दफ्तर ये है, बात कर रहा हूँ, डीसी साहब का आप- दफ्तर है, सिविल सेक्रेटरीट है, इट्स एन इम्पोर्टेंट आप पॉइंट। पहले बात तो सुन लें, मेरी भी सुन लें। वो जो सेशन कोर्ट की पार्किंग है ना, उसमें आप वहाँ पे जाके चेक करें, उसमें एक तो हमने उसको वन वे किया पाए, ठीक है, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। आप अभी भी जाके चेक करें, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद उसका विजिट किया, इसलिए आपको मैं कहाँ की बात करें? वो जो सेशन कोर्ट जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है, पार्क, ठीक ठीक है। है। एक तो बाबा ग्राउंड का हमने एक ख़त्म करवाया है, एक वहाँ पर पार्किंग पहले से ज़्यादा हो रही है, हाँ। आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि इनका इन आउट एक था, ठीक है, वो हमने उसको लहदा से किया है, इन और आउट 2 लेन्स I हमने understand, अलहदा I से की। appreciate अच्छा, it. तीसरा ये है कि अभी जब हम कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर आके साहिल और मुगला जो ज़्यादातर मुगला साहबान वो यही कहते हैं कि साढ़े को स्पेस नहीं है, अदालत है सामने। तो फिर अब मुझे एक बात बताएं, वो ऑप्शन नहीं कहते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब उनके लिए जब ऑप्शन बन जाएगी तो हमने तो यहाँ कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। आई वुड टेल यू यहाँ पे भी पार्क नहीं होगी, तब भी नहीं होगा, तब भी इस सड़क का ये हाल होगा। अच्छा खैर, ये तो फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं आर्ग्यूमेंट। अभी मैं ये सवाल करने लगी हूँ कि एक रिक्शे वाला अगर मेन रोड पे खड़ा हो, एक आम सिविल गाड़ी खड़ी हो, तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सर आइएगा ज़रा मेरे साथ, इधर पीछे हो, ये काली गाड़ी के हाल चेक करें। एक लेन की आपने इजाज़त दी, आई अंडरस्टैंड, चले मैं उसको भी लेट गो कर देती हूँ, तो सेंटर ऑफ द रोड गाड़ी खड़ी करके चला गया, मतलब मजाक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें हम अक्सर यहाँ खुद भी खड़े होते हैं, दरमियान में एटीट्यूड इश्यूज हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरी बात लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं। यहाँ पर फौरी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होते हैं कि जहाँ फौरी तौर पे समझते हैं हमारे आपकी जुरिडिक्शन उनके ऊपर नहीं है, वो कानून से बालातर हैं, वो वो उनको सॉवरेन सिटीजंस हैं कि उन पे कानून अप्लाई ही नहीं होता। नहीं, लेकिन मुझे इसके तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होने देते, अच्छा देखिए, खुद ही एफर्ट करते सॉरी हैं। सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी ट्रैफिक पुलिस की कि हमारे पॉइंट आउट करने के बाद एटलीस्ट एक्शन जरूर हो रहा है। शहजाद भाई दिखाइएगा, वो ऑल्टो जो रॉन्ग वे पर खड़ी थी, एक तो मेन रोड पे खड़ी थी, दूसरा गलत मुंह की तरफ खड़ी थी, जिसका मतलब है वो वन वे आ रही थी, उस गाड़ी को वहाँ से हटाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट रॉन्ग करूँ, पार्किंग का कितना चालान होता है? आप मेरी भी एक बात सुन लें प्लीज़। आप बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जी जी, अच्छा, आप ये देख लें, ये तो आपने अप्रिशिएट किया, आपने ये अप्रिशिएट नहीं किया हमने ये सारी रोड खाली कराई है। यहाँ से चेक करें आप, टुवर्ड्स इस्तांबुल एक गाड़ी पार्क नहीं है, चेक कीजिए। ये उस साइड नहीं, एक साइड नहीं सर, दोनों साइडों पे होती थी ना पार्किंग, दोनों साइडों पे होती थी। एक हमने क्लियर करा ली, चलो जो हमने कराया वो तो अप्रिशिएट करें। सर उसके लिए आधी ताली बजा देती हूँ। असल मसला तो इधर है ना, ये भी सिंगल लाइन कर दिया, आप चेक करें। एमसीएल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता टाउन हूँ, हॉल है, आप कैमरा सर दिखाएं। बुकला को छोड़ देंगे मैं तो मेरी- टाउन हॉल की नहीं मैं चलती। मेरी बात सुन लें, हमें मौका दें प्लीज़। तो देखिए, आप एक क्वेश्चन कर रही हैं, आंसर तो ले लें। ये देखें, ये सामने सिंगल लाइन पार्किंग है, ये डबल थी, इसको सिंगल कर दिया है। वो जो दूसरी साइड है वो मैडम हमने बड़ी एफर्ट की बिल्कुल, इस वो पे आपने ना, बिल्कुल क्लियर अब करा वहाँ पे दिया, I तो understand। बर्दाश्त ही नहीं करते और उनको यही कहते हैं कि आप लोगों को वो एक साइड पे सिंगल लाइन दी है, दूसरी साइड पे हमने आपको नहीं बताया। चले एक चुटकुला छोड़ूं, फिर मैं भी शहजाद भाई इधर आए। राशिद भाई कह रहे हैं उधर की पार्किंग उन्होंने क्लियर करा दी, विच आई रियली अप्रिशिएट। आप देखें यहाँ पे डबल पार्किंग होती थी, वो भी नहीं हो रही, सिंगल लेन पे मैं दूध कर दिया। सर उसके बिल्कुल सामने आपकी अपनी गाड़ी सड़क के ऊपर अच्छा, मैं अभी अपनी गाड़ी रोकी है, आपके पास आया हूँ, लिफ्टर वाला नमाज पढ़ने गया था, अभी वो भी रिमूव हो जाएगी। एक गाड़ी का तो चांस दे दें, वो भी अभी हो जाती है रिमूव। वो भी अभी रिमूव हो जाती है, वो उसके आगे काली गाड़ी भी खड़ी हुई है। अच्छा, गाड़ी तो खड़ी करते हैं, वो भी हो जाती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कह रहे हैं। हम अगर बुकला को छोड़ दें, सर टाउन हॉल की अपनी पार्किंग है, है। जी बिल्कुल। अंदर अच्छी खासी हाँ। स्पेस है गाड़ी में, उसके बावजूद गाड़ियाँ अच्छा, बार-बार उसमें होती ना हैं, क्यों? मैं आपको बताता हूँ, टाउन हॉल के अंदर आप अगर विजिट करें ना, बेशक उनके पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन ना काफ़ी है, स्पेस है बट ना काफ़ी। सर ये आपका मैं पता क्यों मुझे वो हो रहा है। यहाँ पे भी एक है, सेकंड वो अंदर आप जाऊँ। इचरे के बाहर जाएं, आप अनारकली के बाहर जाएं, मैं आम मार्केट्स का जिक्र कर रही हूँ जहाँ प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं है। वो अगर ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं है तो हम क्या करें,
क्या वार्डन उनको छोड़ देंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं। ही- आप बागबानपुरा के बाहर जाएं, इलीगल पार्किंग हुई होगी, गाड़ी का चालान हो जाएगा। हाँ, नहीं, ये गाड़ियाँ क्यों प्रिविलेज्ड हैं? ये भी नहीं होंगी। अभी तो है ना। 15 अगस्त को ये खुल रहा है, ये इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद इसका फिनिशिंग वर्क है और जो उसकी लास्ट डेट है वो मेरे ख्याल में 9 अक्टूबर है, ठीक है। और उसके दौरान हम इंशाल्लाह क्या इसको हम यहाँ से क्या शिफ्ट आप ये दावे से कह सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद इस 15 पूरी रोड मे- के मे- मे- ऊपर, नहीं, टाउन हॉल के 15 बाहर, अगस्त को हाई कोर्ट के बाहर आपको मेन रोड पे मैंने गाड़ियां आपको नजर नहीं आएंगी? 15 अगस्त को ग्रे स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। उसके बाद इसका फिनिशिंग वर्क, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक कैमरे वगैरह अच्छा चलें, 15 अगस्त को भी छोड़ देते हैं, जब तक ये कंप्लीट हो अक्टूबर। जाएगा 10 अक्टूबर की इनकी डेट है, 9 अक्टूबर। तो अक्टूबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मेन नहीं, रोड पे गाड़ियां होंगी, एक लेन ट्रैफिक देखिए के मेरी लिए चल बात रही सुने, होगी। मेरी बात से पता आपको भी है सारा, आप भी यहाँ पे 5-7 प्रोग्राम पहले भी कर चुकी हुई हैं, सब कुछ आपको असर कोई आइडिया नहीं है, होता ठीक ना। है। आपने असर, यहाँ हाँ। ऑपरेशन किया, आई अप्रिशिएट दैट। कुछ दिन पहले हाँ। आपने यहाँ ऑपरेशन किया, इनको स्क्वीजिंग किया, मरियम हम साहिबा करते ने हैं। हमारे प्रोग्राम का एक्शन भी लिया था, बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर कैंपेन चलाई ट्रैफिक पुलिस ने कि भाई ये रोड क्लियर करानी है। हाँ, ऐसे। आज 10 दिन बाद फिर वही मदीना, हाल है सर। कोशिश ये होती है कि कम से कम डबल ना हो, कोशिश यही होती है। सिंगल लेकिन की यहाँ इजाजत है। सिचुएशन ये हो जाती है कि इतनी ज्यादा, अब मंडे को इनका एक अच्छा, अब जुमेरात को इजलास होता है यहाँ पे लाहौर बार का, आप आके देखिएगा यहाँ पे कितनी गाड़ी आ जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको कहाँ एडजस्ट करें। उसके बावजूद हम अपनी फिर जो एडजस्ट करना आपका काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। जो आपकी जॉब नहीं है वो आप मत करें। राइट ऑफ वे हम क्लियर रखते हैं, हाँ, राइट ऑफ राइट ऑफ वे हम क्लियर रखते हैं, ठीक है। राइट ऑफ वे में अगर एक लेन भी खुली हुई है तो राइट ऑफ वे नहीं ये भी गलत है और ये शिफ्ट हो जाएगा। ये इसलिए तो ये सारा काम हुआ है, ये सारी जो एफर्ट है, इसका इतना जो बजट अप्रूव हुआ है, इसका सारा ये हमारे सीटीओ साहब की एफर्ट्स पे ये सब कुछ हुआ है। नहीं, मुझे लगता है सीटीओ साहब को यहाँ भी एफर्ट करने की जरूरत है। वो ये जो जब जो सारी मोटरसाइकिलों की 6-6 लेन्स बनी हुई हैं, 7-7 लेन्स बनी हुई हैं, ज्यादती है सर, एक गरीब आदमी के साथ ज्यादती है। बिल्कुल मेरे ज्यादती साथ है। ज्यादती है, मैं अब- टैक्स पेयर हूँ जिसकी वजह से ये सड़कें बनती हैं, ये ट्रैफिक चलती है, आप आपको- लोगों की सैलरी जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ पर साइल भी बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ मसाइल भी वो यहाँ मेरा पे हेडेक इशूज नहीं हैं। है, वो आपका देखिए, हेडेक भी नहीं है। नहीं साइल आ रहा है। सर मैं बाजार में देखो- शॉपिंग करने जा रही हूँ, मेरी गाड़ी क्यों उठाओगे भाई, पार्किंग नहीं है वहाँ पे, सर फिर मैं भी ये मेरी कहूँगी। बात सुन रहे हैं। एक बिल्डिंग है जिसमें 350 डालते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर 350 कोर्ट्स हैं, उस कोर्ट 350 में आप जरा एक वो तो रेशो आपके ख्याल में इजाजत है कितने फिर? लोग एक में तो इसका मतलब है इजाजत नहीं illegal है, कानून मसला तोड़े, है, आपकी प्रॉब्लम है। अथॉरिटी ना माने। नहीं प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं यहाँ पर, वो इशू ही तो हल हो रही है जो ये इनके लिए बेसमेंट चले, पार्किंग आई रियली होप जो आप इतने के तौर पे ये पुरुमीद है मसला ना, हल हो आपकी जाएगा उम्मीद इंशाल्लाह। टूटे ना। मैं इतनी पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन आप ज्यादा नहीं, पुरुमीद आप- हैं कि ये नासिर बाग की पार्किंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जॉब भी आसान हो जाएगी, फिर एक्शन करना भी आसान हो जाएगा, आपके पास जवाब होगा कि जी पार्किंग बन गई है। लेकिन मैं बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ, होना कुछ नहीं है, तब भी यही नहीं, हाल नजर आएगा। इसलिए हम ना 2 साइडों पे दे रहे हैं उसकी एंट्री, एक इस्तांबुल चौक हाँ से जी, होगी और एक यहाँ और से एक यहाँ, और जो फ्यूचर में इनकी जो पेडिस्ट्रियन अंडरपास भी इधर से ही है, हम्म। ठीक है। वो मतलब ये ऊपर भी इनको रोड क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, उसमें अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लेकिन इस लगेगा। नक्शे में वो शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। आप हमारे साथ मौजूद थे और हम यहाँ पर इलीगल पार्किंग से लेकर रोड पे कब्जे तक की बात कर रहे हैं और तमाम सवालात उनके बिल्कुल ठीक, मेरे लड़ाई भी ठीक भरी। मैं एज अ जर्नलिस्ट भी, एज अ टैक्स पेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी ये सवाल कर सकती हूँ कि यहाँ इस सड़क के ऊपर गाड़ी लगाने के ऊपर आपका चालान नहीं होता। शहर में और कहीं पर भी आप चले जाएं, आपकी गाड़ी उठाई जाती है, आपको चालान किया जाता है, लिफ्टर का की सर्विसेज चार्जेस आपको अलग से देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मोटरसाइकिल भी सड़क पे लगाएं, आप गाड़ी भी सड़क पे लगाएं, आप सिर्फ जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर कुछ लिख दें या आपने काला कोट पहना हो तो आपको बिल्कुल ही नहीं रोका जाएगा। सिर्फ मैं अदालत और वकला की बात क्यों करूँ, यहाँ इस तरफ टाउन हॉल के बाहर आम लोगों की गाड़ियाँ, हायर ऑफिशियल्स की गाड़ियाँ, गवर्नमेंट गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हैं, आप उनको नहीं मिला सकते, उनको इजाज़त है। दिस इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ लाहौर जहाँ कानून इन्फोर्समेंट के इदारे, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही हो पार्किंग फ़ीस की, वहाँ वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही हो, कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये पूरा जो इलाका है ये अबव द लॉ है, ये पाकिस्तान में, ये लाहौर में, ये किसी हमारे लॉ की कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं है। तो यहाँ मेरे ख्याल से सारे कानून तोड़ना जो है वो जायज़ समझे जाते हैं और इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं। आई होप कि आला हुकाम मेरे इन सवालात पर एक्शन ज़रूर लें और जब रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होगा तो ही हमारा पाकिस्तान, तो ही हमारे शहर, तो ही हमारा प्यारा लाहौर बेहतर है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।